कंप्यूटर 1 या 2 बोला ही नहीं था, हमने सिर्फ इतना बोला कंप्यूटर। अब जैसे आपको कंप्यूटर खरीदना है, मानो आप कंप्यूटर है 50,000 का, ठीक है, 50,000 आपके पास कैश है ही नहीं, तो आप ऐसा करते हैं ना, आप उनसे बोलते हैं 25,000 आप नगद ले लो, 25,000 को उधार दे दो। तो वैसे ही अपन ने अभी खरीद लिया, आपने दोनों एंट्री भी कर ली और एक साथ 50,000 का आ गया। लेकिन अगर आप एक साथ क्या करेंगे, अलग अलग ही करेंगे, एक साथ नहीं करेंगे, अलग अलग एंट्री ही करेंगे। आपने जब ये एंट्री की थी टोटल आपके बिजनेस में कंप्यूटर तो 50,000 का है, फिर जैसे बता रखा ना कंप्यूटर सामने 50, तो कंप्यूटर तो 50 का ही था, अब 25 तो उधार 25 का नगद, हाँ तो 50 का ही। अब अगर आप पूरा ही उधार का खरीद रहे हैं 50,000 का ही, तो एक ही एंट्री करना जनरल वाउचर में 50,000 से, और पूरा ही नगद है तो एक ही एंट्री करना पेमेंट वाउचर 50,000 से। लेकिन आधा नगद आधा उधार, तो जैसे अभी 2 एंट्री की वैसे करना, वो डिपेंड आपके ऊपर करता है। ठीक है, अब अपन इसको मिनिमाइज करते हैं, इसकी कैलकुलेशन और बताते हैं। इसके लिए आप यहाँ पे एक्सेल ओपन करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आप लिखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होता है, क्या करते हैं बैंक लोन, बताइए लागत मूल्य क्या होता है। संपत्ति खरीदने से लेके उसको पूरा सेट करवाने से जितना भी उस पर आप खर्च करते हैं वो सब क्या होता है, उसका लागत मूल्य। ठीक, अपन ने मान लिया अपनी संपत्ति की कॉस्ट प्राइस है 50,000, फिर आप यहाँ लिखेंगे गारंटी वारंटी। आपको इस पे गारंटी वारंटी कितने टाइम की मिल रही, अपन ने माना गारंटी वारंटी इसकी 3 साल। फिर आप यहाँ पे लिखते हैं रेसिडियल वैल्यू, आर रेसिडियल वैल्यू होता है अवशिष्ट मूल्य। 50,000 की संपत्ति जिसपे आपको 3 साल की गारंटी वारंटी मिली है, 3 साल बाद ये संपत्ति आपकी कितने में चली जाएगी, अपन ने माना 20,000 में चली जाएगी। फिर यहाँ पे आप निकालेंगे डेप। अब आप डेप कितने अमाउंट पे लाएंगे, तो आप क्या करते हैं एक्चुअल लगाते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस रेसिडियल वैल्यू, एंटर करें, डेप कितने पे लाएंगे 30,000। अभी तो आपने अमाउंट निकाल लिया कि डेप आपको कितने पे लाना है 30,000। अब आप यहाँ पे निकालेंगे पर ईयर डेप, एक साल का इस संपत्ति पे कितना डेप लगेगा, एक साल का निकालना है पर ईयर। इसके लिए आप क्या करते हैं इक्वल लगाते हैं डेप का सेल एड्रेस, डिवाइड कर देंगे गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे। इस साल में डेप कितना लग रहा है 10,000, आपको अमाउंट तो पता चल गया, इस साल में आप इस पे डेप ला रहे हैं 10,000, लेकिन आपको इसका परसेंट नहीं पता कि आप इस पे कितने परसेंट डेप ला रहे हैं। आप क्या करेंगे यहाँ पे इसका परसेंट निकाल लेंगे। परसेंट निकालने के लिए आप यहाँ पे परसेंट का साइन लेते हैं, इक्वल लगाकर 1 का डिवाइड कर देते हैं गारंटी वारंटी, एंटर करेंगे तो परसेंट निकल आएगा। एक साल में कितना लग रहा है 33%। अब आपको चेक करना है इस पे 33% ही डेप लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तब आप क्या करते हैं इक्वल लगाकर डेप का सेल एड्रेस मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट से, एंटर करेंगे तब भी अमाउंट आपका सेम आएगा। अगर आपको गारंटी वारंटी से निकालना है तो डिवाइड कर देना, परसेंट से निकालना है तो मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पे आप निकाल लेंगे पर मंथ डेप। अब पर मंथ डेप निकालने के लिए आप इक्वल लगाते हैं, पर ईयर डेप में आप डिवाइड कर देंगे 12, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर मंथ का डेप आ जाएगा, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो यहाँ पे पर मंथ का डेप निकल आएगा। अब आपको निकालना है पर डे डेप, एक दिन में इस पे कितना डेप लग रहा है, तब आप इक्वल लगाना पर ईयर डेप का सेल एड्रेस डिवाइड कर देना 365, एंटर करेंगे तो यहाँ पे पर डे का डेप निकल आएगा। अब इसमें एक दिन में डेप कितना लग रहा है 27 घंटे, ठीक है, यहाँ पे पर डे का डेप निकल आएगा। इतना क्लियर निकाल लेंगे आप इतना। अब आपने यहाँ पे तो निकाल लिया एक दिन में इस संपत्ति पे इतना डेप लग रहा है, एक महीने में इतना और एक साल में इतना। अब आप इस पे डेप कब तक लाएंगे, जितने टाइम तक आप इसका यूज कर रहे हैं। जैसे मानो आपने इसको जनवरी में खरीदा 1 जनवरी को और 1 नवंबर को आपने इसको बेच दिया, कितने टाइम यूज किया आपने इसको, 1 जनवरी खरीद रहे हैं और 1 नवंबर को आप इसको बेच रहे हैं, पूरे 10 महीने यूज हुए।
क्योंकि जनवरी से लेके अक्टूबर तक, नवंबर में तो 1 तारीख को बेच दिया, उसे काउंट नहीं करेंगे। कितने हुए ये आपके 10 महीने। अगर आप मंथ के हिसाब से डेट लाते हैं तब आप यहाँ क्या लिखते हैं, यूज मंथ। कितने मंथ आपने इसका यूज किया, अपन ने यहाँ डाल दिया 10 मंथ, 10 महीने यूज किया अपन ने इसका। अब 10 महीने से इस पर डेट कितना लगेगा, आप यहाँ निकालते हैं यूज मंथ डेट। इसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाते हैं जो आपका पर मंथ डेट रहता है उससे सेल एड्रेस इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे यूज मंथ, एंटर करेंगे तो यहाँ पे जितने महीने आपने इससे यूज किया है उतने महीने का डेट निकल आएगा। अब अपन ने इसे जनवरी में खरीद के 1 नवंबर तो बेच दिया, 10 महीने हुए, 10 महीने डेट कितना हुई है यहाँ पर 8,333, इतना डेट लगे। अब संपत्ति खरीदी थी 50,000 में 1 जनवरी, इसको 1 नवंबर को बेच दिया अपन ने, बेच रहे हैं अपन इसको, इस पर डेट कितने दिलाएंगे 8,333। अब इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, अब आप यहाँ निकालेंगे इसकी सेलिंग प्राइस, इसकी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए, तो आप इक्वल लगाते हैं, कॉस्ट प्राइस में आप माइनस कर देंगे यूज मंथ डेट, एंटर करेंगे तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अब सेल कितने में होना चाहिए 41,667, इतने में सेल होना चाहिए। लेकिन अभी आपका सेल कितने में हो रहा है, वो हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस, जितने में ही अब आपकी संपत्ति सेल हो रही है, सेल कितने में होना था इतने में। अब मानो सामने वाला पर्सन आपसे इसको ले रहा है 40,000, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस। आपकी सेल होनी थी 41,667 में, हुई कितने में 40,000। अब आपको इस संपत्ति में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, वो आप यहाँ निकाल देंगे कि आपको इसमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। उसके लिए आप यहाँ पे इक्वल लाना नेट सेलिंग प्राइस का सेल एड्रेस और माइनस कर देना आप इसमें से सेलिंग प्राइस, एंटर करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा। अगर अमाउंट माइनस में आ रहा है तो लॉस, प्लस में आ रहा है तो प्रॉफिट, निकाल लेंगे इतना। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्या, हाँ इतना ही बता रहे हैं, क्या ही नहीं बता रहे, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। कर नहीं है इतना।